साइलो में सबसे बुरी सजा सफाई के लिए बाहर भेजना है। इस आत्मघाती कृत्य में विषाक्त अज्ञात में बाहर कदम रखना शामिल है। जूलियट, रेबेका फर्ग्यूस, केवल इस सजा के लिए सहमत हुई है क्योंकि उसका मानना है कि बाहरी दुनिया वास्तव में एक सुरक्षित, स्वस्थ स्वप्नलोक है। सीजन के समापन समारोह, आउटसाइड, में अंततः बाहरी दुनिया की सच्चाई सामने आ गई है। वास्तविक बाहरी दुनिया के फुटेज देखने के बाद जूलियट को एहसास होता है कि नागरिकों को सच्चाई जानने की जरूरत है। जूलियट वीडियो को साइलो के सभी कंप्यूटरों से जोड़ने का सुझाव देती है। डैनी और पैट्रिक उसे निकटतम केंद्र में ले जाते हैं ताकि उसकी योजना को पूरा किया जा सके। हालांकि सिम्स और बर्नार्ड भी पीछे नहीं है। उनके पास ड्राइव का स्थान है और वे हमलावरों को पैट्रिक के घर भेजते हैं। हमलावरों के तेजी से पीछा करने के साथ भगोड़ों की तिकड़ी एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर बढ़ते हुए कूड़ेदानों में छिप जाती है। जब वे भागते हैं तो सिम्स पॉल से पूछताछ करता है कि वह जूलियट के रहस्यों के बारे में क्या जानता है। पॉल झूठ बोलता है और कहता है कि उसे उसके अपार्टमेंट में कुछ भी नहीं मिला। सिम्स आक्रामक हो जाता है और उसके गुस्से के कारण पॉल की हालत खराब हो जाती है। अब सिम्स को पता चला कि पॉल को यह सिंड्रोम है। तीनों हार्ड ड्राइव को एक हब से जोड़ते हैं और वे वीडियो को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रसारित करते हैं। बर्नार्ड की टीम के सभी लोग इस अनावरण के गवाह बने। हालांकि वह उन्हें अपनी आंखें बंद करने का आदेश देता है। बर्नार्ड तुरंत प्रतिक्रिया करता है, जिससे पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। जूलियट फिर भाग जाती है, वापस कूड़ेदान में चली जाती है। बर्नार्ड उसकी योजना का पता लगाता है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस भेजता है। उन्हें जूलियट पर कूड़ा फेंकने का आदेश दिया गया है। एक बड़ी वस्तु जूलियट को चोट पहुंचाती है और वह कुचले जाने से बचने के लिए ढलान से पीछे की ओर गिरने को मजबूर हो जाती है। वह यांत्रिक रूप से जाग जाती है। हालांकि नॉक्स उसे ज्यूडिशियल को बेच देता है और वे जल्द ही उसे गिरफ्तार करने आते हैं। सिम्स अपने परिवार को धमकाने और अपने बेटे को डराने के लिए जूलियट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन बर्नार्ड उसे रोकता है। बर्नार्ड जूलियट के सामने हार्ड ड्राइव को नष्ट कर देता है। वह मांग करता है कि वह सफाई करने के लिए बाहर जाए। जूलियट एक शर्त पर सहमत है। वह जॉर्ज की मौत के बारे में सच्चाई जानना चाहती है। जूलियट को बेड़ियों में जकड़ने के बाद माथा अपने दोस्त की यथासंभव मदद करने का फैसला करती है। वह 25 वर्षों में पहली बार अपना घर छोड़ती है और सप्लाई से काला की ओर जाती है। माथा जानना चाहती है कि हीट टेप के बारे में इतना महत्वपूर्ण क्या है। अपनी बात पर कायम रहते हुए बर्नार्ड जूलियट को सभी स्क्रीन वाले गुप्त कंप्यूटर कक्ष में ले जाता है। उसे जॉर्ज का फुटेज दिखाया गया है। उसे हथकड़ी पहनाई गई और डॉग ने पकड़ लिया। जॉर्ज ने ज्यूडिशियल को अपने रहस्य उजागर करने के बजाय कूदकर खुद को मारने का फैसला किया। इस फुटेज को देखकर जूलियट का दिल टूट जाता है। फिर जूलियट को एक कोठरी में रखा जाता है और वह अपनी सफाई की तैयारी करती है। वह पीट और शर्ली को अलविदा कहती है। शर्ली ने उसे माथा का एक नोट दिया। ये कहता है कि वह उससे प्यार करती है, इस गुप्त संदेश के साथ कि वे आपूर्ति में अच्छे हैं। जूलियट लड़खड़ाकर गिर जाती है। उसने देखा कि सुंदर परिदृश्य वास्तव में सिर्फ एक होलोग्राम है और वास्तविक नहीं है। जूलियट शेरिफ का बैज होलोग्राम पर रखती है और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। वह हीट टेप को देखती है और माथा का संदेश खुद को दोहराती है। वह अब मानती है कि टेप वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है और आखिरकार उसकी रक्षा के लिए है। जूलियट को देखकर बर्नार्ड को चिंता होती है कि वह उनके झूठ का पता लगा चुकी है। वह सवर रूम की ओर भागता है और सेटिंग्स बदल देता है। जूलियट का दृष्टिकोण उजाड़ बंजर भूमि की ओर लौटता है। ये डिस्टोपिया वास्तविकता है। जूलियट पहाड़ी पर चढ़ती जाती है और अपने आसपास की बंजर भूमि का निरीक्षण करती है। जैसे ही कैमरा जूम आउट करता है, हम कई अन्य साइलो साइटों को एक साथ बारीकी से पैक होते हुए देखते हैं। दूरी पर एक अमेरिकी शहर के खंडहर भी है। ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत दृश्य असली झूठ था। क्या जूलियट अब ऑक्सीजन खत्म होने से पहले अगले साइलो की यात्रा करेगी?